जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। एसएससी जीडी के लिए तो स्पेशल रामबाण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 45 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। और हम चारों ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप लोग चार ऑप्शन देखते ही हैं और अपने मन में डिसाइड कीजिएगा कि ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो इसलिए आपका समय भी बचेगा और 50 क्वेश्चन जल्दी देख लेंगे क्योंकि समय बहुमूल्य होता है, इसलिए समय बचाना जरूरी है। चारों ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप चारों क्वेश्चन ऑप्शन देख ही लेते हैं, ठीक है। तो मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर सी कुशीनारा या कुशीनगर। कहीं कहीं ऑप्शन में कुशीनारा भी रहेगा या कहीं कुशीनगर भी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में रेलवे ने लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम से रेल अस्पताल का शुभारंभ किया जो रोगी के पास खुद चलकर जाएगी। एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है, वह है। तो देखते हैं ऑप्शन देख ही लिए आप लोग, चार ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? निम्न में कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शून्यवाद। शून्यवाद। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर याद रखिएगा 493 ईस्वी पूर्व में बैठा था अजातशत्रु। 493 ईस्वी पूर्व में। ये सुन लिए, 493 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। स्वर्गीय काका हाथरसी थे एक प्रसिद्ध। स्वर्गीय काका हाथरसी थे एक प्रसिद्ध हास्य कवि। हास्य कवि। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पेंगुइन निवासी हैं सामान्यतः। पेंगुइन निवासी है सामान्यतः। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक क्षेत्र के। अंटार्कटिक क्षेत्र के। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Bi बिस्मथ। Bi बिस्मथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। CaCO3। CaCO3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मानव समूह संबंधित है। मानव समूह संबंधित है तो ऑप्शन नंबर देखते हैं ए। यह क्लास कोर्डेटा में वर्ग प्राइमेट से है। आइए तीसरा और ऑप्शन देख लेते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमिला के अंतर्गत आता है। यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? निद्रालु व्याधि, निद्रालु व्याधि यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, ये सोने वाला बीमारी है, ये मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। बाकी ये 3 जो है मच्छर के द्वारा फैलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में मानक समय उस मानक याम्योत्तर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है, गुजरती है ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भूपर्टी के अंदर सैल्मून यानी कि मैग्मा के घनीभवन से बनती है। भूपर्टी के अंदर सैल्मून के घनीभवन से बनती है। ऑप्शन नंबर बी पातालीय चट्टानें। पातालीय चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 15। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हैं। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉर्मुज जलडमरू मध्य। हॉर्मुज जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर की लौह अयस्क की खानें स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 17। 2 विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्थल संयोजक। स्थल संयोजक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बलित पर्वतों के बनने का कारण है। बलित पर्वतों के बनने का कारण है। ऑप्शन नंबर डी क्षैतिज संपीड़न बल। क्षैतिज संपीड़न बल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अशोक ने निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन नंबर डी महेंद्र। ऑप्शन नंबर डी महेंद्र। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक से शहर में ले गया, जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी दल बदल विरोधी अधिनियम से। दल बदल विरोधी अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 24। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेता के हाथ में की थी वह था। ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द कुकी नेशनल आर्मी KNA बलवाइयों ने एक समूह है। ऑप्शन नंबर
बी मणिपुर में है। द कुकी नेशनल आर्मी बलवाइयों का एक समूह है मणिपुर में। इंसर्जेंट ग्रुप कहाँ है? मणिपुर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बैंगनी रंग के प्रकाश की लंबाई, बैंगनी रंग के प्रकाश तरंग की लंबाई है ऑप्शन नंबर बी 0.4 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयादित्य ने किया था स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो एक ऑप्शन दिया हुआ है पीट का इंडिया एक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, सब ऑप्शन देख लेते हैं। तो सब ऑप्शन आप लोग देख चुके होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना, फौज की कमान किस देश में संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ये बिल्कुल सही है। राम मठ स्वामी विवेकानंद 1887, ये भी सही है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी गदर पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम 1913 में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल गलत है, पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता, ये गलत है। 1867 नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है? तो 34 का देखते हैं ऑप्शन, यहाँ दिया हुआ है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपकरण समिति। तो इसको देखते हैं 34 का क्या होना चाहिए। 34 का तीनों हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपकरण समिति। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सभी राज्य विधानसभाओं के
कुल मतों की तुलना में संसद में कुल मतों की तुलना से अधिक होनी चाहिए। ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37। टोम्बोलो टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी सागरीय। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। द अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? द अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केप टाउन। केप टाउन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 40। क्वार्टर्स घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती? क्वार्टर्स घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर डी दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए विलयन के माध्यम से। विलयन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हीरे का खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? हीरे का खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर डी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? संसार में सबसे अधिक डाकघर मीन्स पोस्ट ऑफिस किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी भारत में। ऑप्शन नंबर सी भारत में। क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए मीटर। ऑप्शन नंबर सी ए मीटर। क्वेश्चन नंबर 47। माइका मीन्स अभ्रक। माइका किस काम में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी विद्युत उद्योग में। विद्युत उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी कोयला। ऑप्शन नंबर सी कोयला। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। संवेग की इकाई है जो डैश की है। संवेग की इकाई है जो डैश की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवेग की। आवेग की। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हम हों देखकर कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और एक दिन ज़रूर अपने एक एक दोस्त के पास शेयर कीजिए।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।